Retired Navy SEAL David Goggins is described as the toughest man on the planet. When you're running, you run for hours. Days. What days? Understand? This wasn't like a part-time job. Man, when you've done without, like Kobe Bryant. When Kobe fucking retired that last game, he had like 60 points or some shit, he walked off the court. He ain't fucking cried. He's like, oh, I'm gonna miss the sport, what the fuck. He walked off. He gave everything he could. And when you give everything, man, you have no regret. People didn't understand me. People don't understand me now. I don't give a fuck. I had somewhere to fucking go. I had somewhere to fucking go, and I got there. Oh, you doing it? Them motherfuckers don't know me, son. One day you could be walking. One day you could be on your bed and your back. You can come back from that shit. When you come back, that's what it's all about. I'm back, motherfuckers. You thought you had me. You thought you had me down. Only for a second. I'm back. कांट हर्ट मी पार्ट 1 गॉगिन्स अर्ली स्ट्रगल्स। कभी सोचा है दुनिया में सबसे बुरा दर्द क्या होता है? किसी से पिटना, भूखा सोना, या फिर वो पेन जो कोई देख भी नहीं सकता, अंदर का पेन, वो पेन जो तुम्हें रात भर जगाए रखता है, वो डर जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या मैं इस दुनिया के लिए बना भी हूं। ये कहानी है एक लड़के की जो ना सिर्फ बॉडी से बल्कि माइंडसेट से भी वीक था। एक ऐसे लड़के की जिसने जिंदगी को अपने खिलाफ ही पाया और फिर उसने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया। डेविड गॉगिन्स एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसमें मोहब्बत से ज्यादा मार पड़ती थी। बफलो, न्यूयॉर्क, एक 975। उसका बचपन एक नाइटमेयर से कम नहीं था। बाकी बच्चों के जैसे ना वो मजे कर सका, ना फ्रीडम थी, क्योंकि घर में सिर्फ एक रूल था, जो बोला जाए वही करो वरना पिटोगे। उसके फादर ट्रनीज गॉगिन्स एक नाइट क्लब ओनर थे और सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं, घर पे भी वही डिक्टेटरशिप चलती थी। जब बच्चे रात को बेड पर सोते थे, डेविड को नाइट क्लब पर काम करना पड़ता था। छोटी उम्र में ही उसने देखा शराब, हिस्सा, अब्यूज, सब कुछ। और जब काम नहीं करता तो पिटाई होती, बेल्ट, चप्पल, मुक्के, सबसे। कभी कभी तो बिना वजह भी मार पड़ती। घर एक बैटलफील्ड बन चुका था। एक बार जब डेविड 6 साल का था, उसके फादर ने उसे इतना मारा कि उसकी मां उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गई। पूरी बॉडी पे निशान थे। डॉक्टर ने देखा और बस एक ही सवाल किया, क्या तुम ठीक हो? पर कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये 1980s का अमेरिका था और तब डोमेस्टिक वायलेंस पे उतनी बात नहीं होती थी। मां कहती थी, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सह लो। घर के बाद स्कूल भी सेफ जोन नहीं था। उस समय अमेरिका में रेसिज्म हर जगह था। डेविड एक ब्लैक फैमिली से था। उसकी स्किन कलर उसके अगेंस्ट थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे बुलाते निगर, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देते। और पढ़ाई, वो तो और बड़ा स्ट्रगल थी। गॉगिन्स डिसलेक्सिया का शिकार था। वर्ड समझना मुश्किल लगता। जब टीचर बोलती, डेविड आज तुम बोर्ड पे सॉल्व करो, उसका दिमाग फ्रीज हो जाता। उसके अंदर एक अजीब सी आवाज आती, तू स्टूपिड है, तुझसे नहीं होगा। घर से मार, स्कूल से बेइज्जती, और अब बॉडी भी उसके अगेंस्ट थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, स्पोर्ट्स कर रहे थे, गॉगिन्स बस एक काम करता था, खाना, इमोशनल ईटिंग, दुख में, गुस्सा में, डिप्रेशन में, बस खाता रहता। 20 साल की उम्र तक उसका वजन 300 पाउंड क्रॉस कर चुका था। सोच लो, एक लड़का जो नेवी सील्स का सपना देख रहा था।
वो अपने जूतों के लेसेस भी नहीं बांध सकता था। और फिर एक दिन एक पल आया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो एक ऑर्डिनरी रात थी, पर डेविड के दिमाग में एक बात आई, मुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अगर मुझे बदलना है तो मुझे खुद एफर्ट डालना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है एक इम्पॉसिबल जर्नी। एक 300 पाउंड का लड़का, एक कमजोर दिमाग और एक ऐसी स्टोरी जो तुम्हारी सोच ही बदल देगी। बचपन का दुख, रेसिज्म, डिप्रेशन, सबके बाद भी क्या डेविड अपनी जिंदगी बदल पाएगा? क्या एक आदमी जो अपनी कंडीशन का शिकार था दुनिया का टफेस्ट सोल्जर बन पाएगा? अगले पार्ट में देखेंगे कैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन लिया और एक मिशन शुरू किया जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता था। नो एक्सक्यूजेस, नो लुकिंग बैक। पार्ट 2, जब जिंदगी में असली मोड़ आया। कभी कभी एक पल, एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक मोमेंट जो सब कुछ क्लियर कर देता है, जो एक डेड एंड लाइफ को एक इम्पॉसिबल जर्नी में बदल देता है। और डेविड गॉगिंस के लिए वो मोमेंट तब आया जब उसने टीवी ऑन किया और एक नेवी सील्स का डॉक्यूमेंट्री देखा। एक ओवरवेट, डिप्रेस्ड लड़का जो अपनी जिंदगी से हार चुका था। उसने टीवी स्क्रीन पर देखा नेवी सील्स, एकदम फियरलेस, एकदम हार्डकोर, दुनिया के सबसे टफ सोल्जर्स। और एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, ये है रियल पावर, क्या मैं ये कर सकता हूं? उसने अपने आप को देखा, एक 300 पाउंड का इंसान जो 1 माइल भी नहीं भाग सकता था, जो फ्लोर पर पुशअप भी नहीं मार सकता था। और फिर उसने अपने अंदर एक सवाल किया, क्या मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही खत्म होने दूंगा? उसने डिसाइड किया, अब और नहीं, अब मैं कुछ बड़ा करूंगा। डेविड ने बिना किसी डील के नेवी रिक्रूटर को कॉल किया। एक नेवी सील्स बनने का सपना, एक इम्पॉसिबल मिशन। आपका वेट कितना है? 300 पाउंड्स। हाँ, भाई, तुम नेवी सील्स का नाम भी भूल जाओ, तुमसे नहीं होगा। ये रिजेक्शन किसी और के लिए एंड होता, पर गॉगिंस के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके पास सिर्फ 3 मंथ्स थे 106 पाउंड्स लूज करने के लिए। मतलब 50 केजी, 3 महीने। इम्पॉसिबल लगता है ना? पार गॉगिंस के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं था। और बस वहीं से एक नया चैप्टर शुरू होता है। एक इंसान जो 10 पुशअप्स भी नहीं मार सकता था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन ट्रेनिंग शुरू किया। मॉर्निंग 4 AM रन, धूप या बारिश फर्क नहीं पड़ता। आफ्टरनून जिम, जब तक बॉडी कोलैप्स ना हो जाए तब तक वर्कआउट। रात को सेल्फ स्टडी। उसने नेवी सील्स का पूरा मैनुअल पढ़ा, हर एक टेक्निक, हर एक ट्रिक। वो एक ऑब्सेस्ड इंसान बन गया। पेन हर रोज, बॉडी उससे कह रही थी बस कर, ये इम्पॉसिबल है। पार दिमाग कह रहा था तू बोर्न लूजर नहीं है, ये तेरी फाइट है। और फिर सिर्फ 3 मंथ्स में उसने 106 पाउंड्स लूज कर लिए। हाँ, 50 केजी सिर्फ 3 मंथ्स में। आर यू सीरियस? तुमने इतना वेट लूज कर लिया? यस सर, मुझे एक चांस चाहिए। ओके, तुम बड एस ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। पर सुनो, 90% लोग ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते। और यहीं पर शुरू होती है दुनिया की सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग, नेवी सील्स बड एस ट्रेनिंग, जहां सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी तोड़ दिया जाता है। क्या एक आदमी जो बचपन से मार खाता आया, जो स्कूल में फेल होता रहा, जो एक टाइम पर अपनी जिंदगी से हार चुका था, क्या वो दुनिया का सबसे टफ सोल्जर बन सकता है? अगले पार्ट में देखते हैं नेवी सील्स की दुनिया और डेविड की सबसे खतरनाक फाइट। कांट हर्ट मी पार्ट 3,
सबसे खतरनाक ट्रेनिंग, नेवी सील्स हेल वीक। सोच के देखो, एक ट्रेनिंग जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडीज को नहीं बल्कि सबसे मजबूत दिमाग को चुनती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें 90% लोग हार मान लेते हैं। एक ट्रेनिंग जो इंसान को इंसान नहीं छोड़ती। ये है नेवी सील्स बर्ड एस ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा, हेल वीक। डेविड गॉगिंस, एक ओवरवेट लड़का जो कभी 1 माइल भी नहीं दौड़ सकता था, अब खुद को दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग में डाल चुका था। मंडे नाइट 2 AM, एक हड्डियां तोड़ देने वाली ठंड और समंदर का ठंडा पानी। सील इंस्ट्रक्टर्स चिल्ला रहे हैं, पुशअप्स नाउ, नो क्विटर्स अलाउड। 5 दिन और 5 रातों की नॉन स्टॉप टॉर्चर, बिना नींद, बिना आराम, बस पेन और स्ट्रगल। अगर किसी को लगता है ये ट्रेनिंग नहीं हो सकती, तो बस एक काम करो, उधर बेल है, बजा दो और घर जाओ। हाँ, सील्स ट्रेनिंग में एक ब्रास बेल होती है। अगर कोई भी रिक्रूट हार मान ले, बस बेल बजाओ और सेफ वापस घर जाओ। और हर मिनट एक ना एक बंदा हार मान लेता। लेकिन गॉगिंस, उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, पेन टेम्पररी है। अगर मैं अब हार मान गया तो मैं पूरी जिंदगी एक फेलियर बन के जीऊंगा। और वहीं से उसने डिसाइड किया, बेल नहीं बजेगी, कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी तोड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। कम ऑन, फास्टर फास्टर। एक एक मसल जल रही थी, हर एक बॉडी पार्ट टूट चुका था। पार जो चीज टूटने नहीं दी, वो था उसका विल पावर। और फिर आता है एक टेस्ट जो 80% रिक्रूट्स फेल कर देते हैं, ड्राउन प्रूफिंग। हाँ, नेवी सील्स में एक टेस्ट होता है, हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और फिर पानी में छोड़ दिया जाता है। अगर पैनिक कर दिया तो डूब जाओगे। और डेविड के दिमाग में एक वॉइस चल रही थी, अगर तूने यहां हार मान ली तो तू पूरी जिंदगी हारता ही रहेगा। और बस वही पल था जब उसने सबसे बड़ा लेसन सीखा, पेन से दोस्ती करनी पड़ती है। जब तक दर्द से डरोगे तब तक जीत नहीं पाओगे। Well done, Goggins. You're tougher than I thought. और इसी मोमेंट पर डेविड ने खुद को एक नई आइडेंटिटी दी। एक आदमी जो पहले अपनी जिंदगी से हार चुका था, अब दुनिया का सबसे टफ इंसान बनने की तरफ बढ़ रहा था। अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे डेविड ने सिर्फ सील्स ट्रेनिंग पास नहीं की, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एंड्योरेंस एथलीट बन गया। कांट हर्ट मी पार्ट 4, गॉगिंस की सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ी जीत। क्या कभी तुमने सोचा है, एक इंसान जो इम्पॉसिबल जीत चुका हो, वो भी हार सकता है? क्या नेवी सील्स ट्रेनिंग पास करने के बाद भी कोई इतना टूट सकता है कि सब कुछ छोड़ने की सोचने लगे? डेविड गॉगिंस, जिसने दुनिया का सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग प्रोग्राम पास कर लिया था, जिसने अपनी बॉडी और माइंड को एक मशीन बना दिया था, वो भी एक मोमेंट पे आके हार मानने वाला था। सील्स ट्रेनिंग के बाद डेविड ने सोचा था, अब जिंदगी सॉर्टेड है। पार जो कोई नहीं जानता था वो ये कि उसकी टफेस्ट फाइट अभी बाकी थी। उसका बॉडी ऑलरेडी एक टॉर्चर मशीन बन चुका था, पर वो एक नई फाइट में जा रहा था, अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसिंग। हाँ, एक ऐसी दौड़ जो नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं। 100 माइल्स बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के, 50 माइल तक। हर मसल जल रही थी, पैरों से खून निकल रहा था और उसके दिमाग में एक ही वॉइस चल रही थी, तेरा गेम ओवर हो गया गॉगिंस। हर इंसान के लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उसकी लिमिट खत्म होने लगती है, जब उसके अंदर एक आवाज कहती है तू अब और नहीं कर सकता। और वही मोमेंट था जब डेविड ऑलमोस्ट हार गया। उसने सोचा, बस मुझसे नहीं हो सकता। उस मोमेंट पे उसने एक चीज याद की, पेन टेम्पररी है लेकिन हार हमेशा रहेगी। और फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं मर भी जाऊं, मैं रेस फिनिश करके ही मरूंगा। और फाइनली
उसने वो फिनिश लाइन क्रॉस कर दी, 100 माइल्स, बिना रुके, बिना हिले। और वही मोमेंट था जब उसने एक नई फिलॉसफी डेवलप की, द 40% रूल। गॉगिंस कहता है, जब तुम्हें लगे कि तुम 100% दे चुके हो, रियलिटी यह है कि तुम सिर्फ 40% पे आए हो। हाँ, जैब तुम्हें लगे कि तुम डन हो, तुम्हें और 60% तक फाइट करनी है। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये एक माइंडसेट शिफ्ट थी। और यही वो मोमेंट था जब डेविड गॉगिंस दुनिया के सबसे टफ इंसानों में गिना जाने लगा। अगले पार्ट में देखेंगे कि कैसे उसने दुनिया के सबसे खतरनाक एंड्योरेंस रेसेस जीतकर एक लेजेंड बन गया। कांट हर्ट मी पार्ट 5, द 40% रूल, अनलॉकिंग हिडन पोटेंशियल। सोचो, जब तुम थक चुके होते हो, जब तुम्हारा दिमाग चिल्ला रहा होता है कि बस अब और नहीं, तब असल में तुम सिर्फ 40% तक ही पहुंचे होते हो। ये बात पहली बार गॉगिंस को तब समझ आई जब उसने अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल और सबसे पागलपन भरा फैसला लिया, अल्ट्रा रनिंग 2005। गॉगिंस नेवी सील बन चुका था, पर उसका दिल अब भी मानने में नाराज था। उसे और कुछ बड़ा करना था। तभी एक दिन उसने बैडवाटर 135 के बारे में सुना। बैडवाटर 135 दुनिया की सबसे मुश्किल दौड़, 135 माइल्स यानी 217 किलोमीटर, वो भी डेथ वैली की 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में। ये सिर्फ दुनिया के सबसे एलीट एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए थी। और सबसे बड़ा कैच, इसमें एंट्री के लिए पहले एक 100 माइल रेस पूरी करनी पड़ती थी। गॉगिंस को चैलेंज चाहिए था। उसने ठान लिया, चलो देखते हैं मेरा शरीर कितनी तकलीफ सह सकता है। पर दिक्कत यह थी कि गॉगिंस ने अपनी लाइफ में कभी भी 100 माइल की दौड़ तक नहीं लगाई थी। लेकिन फिर भी उसने एक रेस के लिए नाम लिखवा दिया, सैन डिएगो वन डे। यहां रनर्स को 24 घंटे के अंदर जितनी दौड़ सकते हैं दौड़ना था। कोई प्रेपरेशन नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, बस एक दीवाना आदमी जो खुद को प्रूव करना चाहता था। रेस शुरू हुई। पहले 50 माइल्स तक सब ठीक था, पर फिर दर्द शुरू हुआ। पैरों में ब्लिस्टर्स, पूरी बॉडी टूट रही थी और सबसे बुरी बात, डिहाइड्रेशन। पर गॉगिंस के दिमाग में बस एक ही चीज थी, क्विट करना ऑप्शन नहीं है। लेकिन 70 माइल्स के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि उसका शरीर ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया। उसे टॉयलेट जाना पड़ा और वहां बैठते ही डायरिया, ब्लड वॉमिट और पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। वो बाथरूम के फर्श पर गिर पड़ा। सोच रहा था, बस अब और नहीं, ये इम्पॉसिबल है। पर तभी उसे वो पुरानी यादें आने लगी। उसका बचपन, उसके ऊपर हुए अब्यूज, वो दिन जब लोग उसे स्टूपिड कहते थे, वो रातें जब उसने खुद को यूजलेस समझा था। और उस मोमेंट पे उसके अंदर एक आवाज आई, तू वीक नहीं है, ये पेन टेम्पररी है। अगर तू उठ गया तो ये पेन तेरी ताकत बन जाएगा। वो उठा, टूटा फूटा, पूरे शरीर में दर्द, पर चला। हर एक कदम उसे उसकी लिमिट से आगे धकेल रहा था। और फिर 19 घंटे के बाद डेविड गॉगिंस ने अपनी पहली 100 माइल दौड़ पूरी कर ली। और यही वो दिन था जब उसे अपनी सबसे बड़ी सीख मिली, द 40% रूल। जब तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो चुके हो, तब असल में तुम अपने सिर्फ 40% पोटेंशियल तक पहुंचे होते हो। पेन सिर्फ एक इल्यूजन है। दिमाग तुम्हें रोकता है क्योंकि उसे कंफर्ट चाहिए। पर अगर तुम पेन को इग्नोर करना सीख लो तो तुम्हारा शरीर असंभव चीजें कर सकता है। गॉगिंस ने उस दिन समझ लिया, बॉडी से ज्यादा जीतने के लिए माइंड स्ट्रांग होना जरूरी है। उस दिन से वो एक नए मिशन पर निकल पड़ा, दुनिया को ये सिखाने की इंसान की लिमिट्स सिर्फ उसकी सोच में होती है। आगे के पार्ट में देखेंगे कैसे गॉगिंस ने अपनी अल्ट्रा रनिंग जर्नी को अगले लेवल तक पुश किया और कैसे उसने साबित किया कि नो एक्सक्यूजेस, नो लिमिट्स।
कांट हर्ट मी पार्ट 6। पेन इज द अल्टीमेट टीचर। जब तुम दर्द में होते हो, असली खेल वही शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि पेन एक सिग्नल है कि हमें रुक जाना चाहिए, पर सच्चाई, पेन एक टीचर है, तुम्हें सिखाने के लिए कि तुम असल में कितने स्ट्रांग हो। गॉगिंस ने अपनी पहली 100 माइल रेस तो पूरी कर ली, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो चुके थे, किडनीज ऑलमोस्ट फेल हो गई थी, और डॉक्टर्स ने उसे साफ साफ कहा, अगर तुमने आराम नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी परमानेंट डैमेज झेल सकती है। नॉर्मल इंसान होता तो शायद जिंदगी भर के लिए दौड़ना छोड़ देता, पर गॉगिंस नॉर्मल नहीं था। उसने अपने दिमाग में एक चीज बिठा ली थी, पेन इज टेम्पररी, जीत हमेशा के लिए होती है। हॉस्पिटल बेड पर लेटे लेटे उसने अगले चैलेंज की तैयारी शुरू कर दी। बैडवाटर 135। बैडवाटर, वो दौड़ जिसे दुनिया के सबसे टफेस्ट रनर्स भी सोच समझ कर चुनते हैं, पर गॉगिंस के लिए ये सिर्फ एक और दीवार थी जिसे तोड़ना था। डॉक्टर्स ने कहा था, तुम्हें कम से कम 6 महीने का रेस्ट चाहिए, पर गॉगिंस ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ट्रेनिंग शुरू कर दी। पेन हाँ था, पर उसके लिए पेन अब एक दोस्त बन चुका था। गॉगिंस का कहना था, पेन तुम्हें डिफाइन नहीं करता, पेन तुम्हें ट्रेन करता है। बैडवाटर 135। डेथ वैली की 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में 135 माइल्स की दौड़, ऐसा लगता था जैसे पूरी रेस एक ओवन के अंदर हो रही हो। रेस शुरू हुई। पहले 30 माइल्स तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा, तापमान बढ़ने लगा, हवा भी जैसे आग की तरह लग रही थी। गॉगिंस का शरीर जवाब देने लगा, डिहाइड्रेशन, डिजीनेस, वॉमिटिंग। लेकिन यही वो मोमेंट था जब उसके अंदर की आवाज फिर जागी, तू यहां रुकने के लिए नहीं आया। अगर तुझे कुछ साबित करना है तो आगे बढ़। पेन की वजह से वो मर नहीं रहा था, लेकिन अगर उसने हार मान ली तो वो जरूर अंदर से मर जाएगा। अगले 100 माइल्स तक पेन, डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन, सब कुछ था, पर हार नहीं थी। और फिर गॉगिंस ने बैडवाटर 135 पूरी कर ली। वो दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस एथलीट्स में से एक बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा लेसन, पेन को गले लगाओ, उसे सहना सीखो, क्योंकि असली जीत वहां से शुरू होती है जहां बाकी लोग गिव अप कर देते हैं। अगले पार्ट में देखेंगे कैसे गॉगिंस ने सिर्फ रेसेस नहीं, बल्कि अपनी मेंटल लिमिट्स को भी ब्रेक करना शुरू कर दिया, और कैसे उसने साबित किया कि द माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। कांट हर्ट मी पार्ट 7। फेलियर ग्रोथ, द कमबैक मेंटालिटी। कभी सोचा है इंसान कब तक फेल होता रहेगा? कब तक हर रोज नए नए दुख उठाएगा और एक दिन थक कर बोल देगा, बस मैं नहीं कर सकता। पर एक सवाल और, अगर तू अभी रुक गया तो क्या ये तेरी असल लिमिट थी, या सिर्फ तेरा दिमाग जो तुझे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है? डेविड गॉगिंस के साथ भी एक ऐसा फेज आया जहां उसने सोचा कि शायद ये एंड है। एक नेवी सील बनने का सपना, टफेस्ट रेसेस जीतने का जुनून। सोच, एक आदमी जो 100 माइल्स बिना रुके दौड़ता है, अब उसके पैर चल भी नहीं रहे थे। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये उसकी पूरी आइडेंटिटी का एंड लग रहा था। जब बॉडी और दिमाग दोनों टूट गए, आंखें खुलती हैं, और सबसे पहले जो चेहरा दिखाई देता है वो डॉक्टर का होता है। डॉक्टर एक पल के लिए चुप रहता है, फिर बस एक लाइन बोलता है, "You're done, अब तुम और नहीं दौड़ सकते।" बस ये सुनकर गॉगिंस का दिमाग घूम गया। अब मैं रेस नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल चीजें नहीं कर सकता, ये कौन डिसाइड करेगा, मैं या ये डॉक्टर? उसने डिसाइड कर लिया, अगर ये एंड लग रहा है तो इसका मतलब ये बस एक नए लेवल की शुरुआत है। द कमबैक, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। गॉगिंस के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो ये मानना पड़ता कि वो वाकई डन है, या फिर अपने दुख और चोटों को एक नए वेपन की तरह यूज करता। उसने अपनी हर इंजरी को एक लेसन की तरह देखा। अगर बॉडी टूट रही है
तो इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन रुकना अलाउड नहीं है। पेन एक सिग्नल है कि तू ग्रो कर रहा है। अगर तेरा दुख तुझे स्ट्रांग नहीं बना रहा तो तू उसका सही यूज नहीं कर रहा। फेलियर इज फीडबैक। लर्न, अडैप्ट, डोमिनेट। गॉगिंस का एक रूल था, फेलियर कोई एंड नहीं होता, फेलियर एक फीडबैक होता है। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार मानता है, पर सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो वापस उठते हैं। और गॉगिंस हर बार वापस उठने के लिए तैयार था। पेन एक गिफ्ट है। ये तुझे बताता है कि तू किस लेवल पे है और तुझे नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। फेलियर एक डायरेक्शन है, रुकने का सिग्नल नहीं। अगर तू हार गया तो तू डन नहीं है, तू बस ऑन द वे है। अगले पार्ट में देखेंगे गॉगिंस का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जब उसने अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल ले लिया। कांट हर्ट मी पार्ट 8, अकाउंटेबिलिटी, ऑनरशिप, टेकिंग फुल कंट्रोल। अगर तू लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर रहा तो किसी और को ब्लेम मत कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तेरी है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी, सर्कमस्टेंसेस, इकोनॉमी। पर क्या कभी सोचा है कि अगर तू ही अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं ढूंढेगा तो कौन करेगा? अगर तेरा लाइफ अब तक वैसे नहीं गया जैसे तू चाहता था तो क्या ये किसी और की वजह से है या फिर तेरा खुद का फॉल्ट है? रियलिटी चेक। क्या तू सच बोल रहा है अपने आप से? सबसे बड़ा झूठ जो इंसान अपने आप से बोलता है वो ये है कि मैं ठीक हूं। पर सच ये है कि जब तक तू अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। द अकाउंटेबिलिटी मिरर, सच बोलने का आईना। गॉगिंस के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? एक मिरर, एक रात, जब उसने फाइनली अपने आप से सच बोलने की हिम्मत की। उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा और पहली बार किसी और को ब्लेम करना बंद किया। पहली बार उसने सच बोला अपने आप से, डेविड, तू मोटा है, तू वीक है, तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि तू अभी तक कुछ किया ही नहीं है। टफ लव, अपने आप को चैलेंज करने का वक्त। हर दिन वो मिरर के सामने खड़ा होता और अपनी रियलिटी लिखता। जो वीक था उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, उसे चेंज करता था। अगर तू सोच रहा है कि ये इजी था तो तू गलत है, क्योंकि अपनी बुराई एक्सेप्ट करना सबसे टफ चीज होती है। ब्रेकिंग द विक्टिम मेंटालिटी, नो मोर एक्सक्यूजेस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता। गॉगिंस के पास भी ये सारे एक्सक्यूजेस थे, पर उसने डिसाइड किया अब और नहीं। ओनरशिप पावर, जब तक तू अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम किसी और पे डालता रहेगा तब तक तू वीक रहेगा। पर जिस दिन तू अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल ले लेगा उस दिन तुझे एक पावर महसूस होगी। हाउ टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ? स्टेप 1, मिरर के सामने खड़े हो और अपनी रियलिटी लिखो, कोई एक्सक्यूज नहीं। स्टेप 2, हर दिन एक गोल लिखो जो तुझे अपने वीक पॉइंट से निकाल सके। स्टेप 3, किसी और से उम्मीद मत रख, खुद को अकाउंटेबल रख। अगर तू सक्सेसफुल बनना चाहता है तो पहला स्टेप है अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल लेना। अगले पार्ट में देखेंगे गॉगिंस का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जब उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। कांट हर्ट मी पार्ट 9, फाइनल लेसन्स, एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट, कंटिन्यूअस ग्रोथ। लाइफ में ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब तू अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलता है। अगर तू हमेशा इजी लाइफ चूज करेगा तो क्या तू कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा? डेविड गॉगिंस के जिंदगी का एक ही मंत्र था, कंफर्ट डेथ। अगर तू हमेशा आसान रास्ते ढूंढेगा तो तू कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। रूल 1, सीक डिस्कम्फर्ट। जब भी तुझे लगे कि लाइफ इजी हो रही है, समझ जा
तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पेन का मतलब सिर्फ सफरिंग नहीं होता। पेन का मतलब है कि तू ग्रो कर रहा है। अगर तू सेफ रहेगा तो तू कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनेगा। टफेस्ट बैटल्स इक्वल्स टू बिगेस्ट ग्रोथ। गॉगिंस की जिंदगी एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा टफ थी और इसी वजह से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना। उसका फादर का एब्यूजिव पास्ट, उसका ओबेसिटी का स्ट्रगल, उसका ट्रेनिंग का फेलियर, ये सब उसको तोड़ भी सकता था, पर उसने इसे अपना फ्यूल बनाया। रूल 2, नेवर लेट योर माइंड कंट्रोल यू। तेरा दिमाग तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुझे हमेशा सेफ जोन में रखना चाहता है, पर अगर तू अपने माइंड के अगेंस्ट जाके काम करेगा तो तू इम्पॉसिबल चीजें भी अचीव कर सकता है। जब तेरा दिमाग बोले अब बस, तब समझ जा तू सिर्फ अपनी 40% लिमिट तक गया है। गॉगिंस का लास्ट चैलेंज, ऑलवेज बी रेडी। जब तू लाइफ में एक लेवल अचीव कर लेगा तो क्या हो जाएगा? क्या तू रिलैक्स कर लेगा? क्या तू कंफर्ट में चले जाएगा? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक फेज है। तेरी असली ग्रोथ तब होगी जब तू अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार रहेगा। रूल 3, देयर इज नो फिनिश लाइन। ज्यादातर लोग एक गोल अचीव करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं, पर गॉगिंस का रूल है नेवर स्टॉप। जो इंसान कभी रुकता नहीं, वो दुनिया का कोई भी चैलेंज जीत सकता है। हाउ टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ? स्टेप 1, अपने लाइफ के टफेस्ट चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हो। स्टेप 2, जब तेरा दिमाग बोले रुक जा, तब समझ जा कि ये सिर्फ तेरा वीक साइड बोल रहा है। स्टेप 3, हर दिन एक नया डिस्कम्फर्ट ढूंढ। तेरी रियल ग्रोथ वही है। तेरी लिमिट्स सिर्फ तेरे दिमाग में है। अगर तू डिसाइड करे कि तू अनस्टॉपेबल है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। और ये था डेविड गॉगिंस का लाइफ फिलॉसफी, डिस्कम्फर्ट में जीना, माइंड को कंट्रोल करना और कभी रुकना नहीं।